हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की कविता गज़ल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। गज़ल जो माणिक वर्मा ने लिखी है, तो सबसे पहले मैं आपको गज़ल का अर्थ क्या है इसके बारे में समझाता हूँ। देखिए, गज़ल जो शब्द है उसका हम अर्थ जान लेते हैं। जैसे कि हिंदी में दोहे होते हैं, आपने दोहों का नाम सुना होगा। उसी प्रकार चौपाई होती है, उसी प्रकार मुक्तक होते हैं। ये सभी कविताओं के प्रकार हैं। ये सभी प्रकारों की तरह ही हिंदी में एक, जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में आपने एक कविता पढ़ी जो हाइकू नाम का एक प्रकार है कविता का, हाइकू। उसी प्रकार से दोहा भी एक प्रकार है, कविता का एक प्रकार है दोहा। उसी प्रकार से गज़ल भी एक कविता का प्रकार है। तो ये जैसे हाइकू जो है वह जापान से आया हुआ काव्य का प्रकार है, उसी प्रकार गज़ल जो है वो अरब से आया हुआ काव्य का प्रकार है। जैसे कि हमारे देश के ऊपर बहुत सारे लोग आए हैं, उसी प्रकार से हमने उस गज़ल को भी स्वीकार कर लिया है। और गज़ल जो अरब से आई हुई एक काव्य विधा है, जो उर्दू के माध्यम से उसके बाद बाद में हिंदी में उसका आगमन हुआ। एक प्रसिद्ध प्रकार है जो अरब से आया हुआ है, तो एक काव्य का प्रकार के रूप में उसे देखा जाता है और प्रसिद्ध हो गया है। गज़ल का छोटा जो अंश होता है उसे कहते हैं शेर। शेर व शायरी का नाम आपने सुना होगा, शेर व शायरी। तो एक शेर जो होता है वो शेर होता है। ऐसे 5 शेर के ऊपर से 25 शेरों तक जो बनाया जाता है, ऐसे मिलकर 5 से 25 शेरों को मिलकर गज़ल का निर्माण होता है। इस प्रकार से आज हम गज़ल के बारे में हम देखने वाले हैं, जिसके लेखक है, एक कवि है माणिक वर्मा, जिसे हम गज़लकार भी कह सकते हैं। जैसे कि कवि कहने से अच्छा है गज़लकार, क्योंकि गज़ल हमें दी है। तो ये हो गया गज़ल का अर्थ, गज़ल शब्द का अर्थ। अब कविता का अर्थ देखते हैं, मतलब गज़ल का जो भावार्थ क्या है, इस माध्यम से क्या कवि संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। उसके पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। 1938 में माणिक वर्मा जी का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 19 सितंबर 2019 को हुई है, याद रखना। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। यहाँ पर व्यंग मतलब एक ताना देना, एक टॉन्ट मारना, उसे कहते हैं व्यंग। उनकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। तो उनकी कुछ किताबों के नाम हैं यहाँ पर दिए हुए, देखिए। उनकी किताबों के नाम इस प्रकार है। गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, ये गज़ल संग्रह है उनके। आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो, ये उनकी कुछ किताबों के नाम हैं, उनकी रचनाएं हैं जिन्हें हम कृतियाँ कहते हैं। चलिए देखते हैं गज़ल की पंक्तियाँ क्या कहती है। सबसे पहले पंक्ति जो है वो कहती है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। देखिए, पहली पंक्तियों के जो कठिन शब्दार्थ है वो है स्वर्णिम मतलब सुनहरा, उसके बाद शौक मतलब हॉबी, रुचि, और नींव मतलब जड़। ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे, रुचि, और उसके बाद स्वर्णिम मतलब सुनहरा। देखिए, पहली पंक्ति कहती है हमें कि आपको किसने कहा है कि स्वर्णिम शिखर बनकर ही दिखो, जो कुछ देखना है वह सुनहरा चमकने वाली चमक धमक ही दिखो। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर झांक कर देखो। कभी कहते हैं कि देखना ही आपको पसंद है, आपका शौक है, आपकी रुचि है देखने की, तो वो नींव के अंदर देखो। जो चमक धमक दिखाई पड़ रही है आपको बाहर बाहर से, उसके अंदर चमक लाने के लिए जो कुछ किया गया है उसके अंदर जाकर देखो।
उसकी जड़ में जाकर देखो। जैसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, जो आज इतना चमक धमक रहे हैं उनके खेल के द्वारा, मगर उनके जो खेल में उन्होंने जो जड़ मजबूत की, जो शिखर तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किए, हार्ड वर्क किया, जो मेहनत उन्होंने की, उस मेहनत को देखो तो भी हमें ऐसा संदेश देते हैं। जैसे कि ताजमहल की चमक धमक के पीछे जो वर्क लगा है, हार्ड वर्क, मेहनत लगी है, वो जो ईंट पत्थर वहाँ पर यूज़ किए गए हैं, उनको देखो वो कैसे है, उनके अंदर की क्वालिटी देखो। इस प्रकार पहले शेर से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कवि गज़लकार। दूसरी पंक्ति है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कवि कहते हैं कि देखो, यदि आप मंजिल की तरफ अग्रसर होते हो, आगे बढ़ते हो, गर्द मतलब बहुत घना, बहुत ज़्यादा घना, धूल उसे कहेंगे हम यहाँ पर, धूल या फिर बहुत ज़्यादा धुआं। चल पड़ी गर्द बनकर आसमान पर लिखो। ऐसे अगर शिखर की तरफ आप जा रहे हो, मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तो अच्छे कर्म ऐसे करो कि सब तरफ तुम्हारा नाम होना चाहिए। आपकी जो मंजिल की तरफ आपके प्रयत्न जो है ऐसे करो, आपकी मेहनत ऐसी करो कि सभी लोगों ने कहना चाहिए कि नहीं, वो जो मंजिल की तरफ जा रहा है उसकी मेहनत इतनी है कि उसे ही मंजिल मिलनी चाहिए। इस प्रकार आप सब तरफ छा जाओ। जैसे कि आंधी आने पर देखिए, जैसे कि आंधी आने पर क्या होता है, पृथ्वी पर आकाश तक धूल ही धूल फैल जाती है। उसी प्रकार आपके परिश्रम में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि सभी ने कहना चाहिए कि नहीं, इसके ही परिश्रम, सब जो मंजिल आप चाहते हैं उसके प्रति आप इस तरह टूट पड़ो, कर्म ऐसे करो कि आपको मंजिल मिलनी ही मिलनी है। सब तरफ आपका ही बोलबाला होना चाहिए। और अगर कहीं बैठ भी गए तो मील का पत्थर बनो। यदि आप वह मंजिल तक नहीं भी पहुंच पाए, किसी कारणवश आप वहां तक नहीं गए, तो आपने दूसरों को मदद करना है आगे बढ़ने के लिए। यदि आपसे नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं सोचना कि मुझसे नहीं हुआ तो मैं किसी को नहीं होने दूंगा, या फिर नहीं करूंगा, या किसी को मदद नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। आपने मील के पत्थर की तरह दूसरों को भी हाथ देना है, उनको भी आगे बढ़ने के लिए मदद करना है, और जो कुछ आगे जा रहा है उसे आपने सहायता करनी है। उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हुआ तो दूसरों को भी मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आदमी जो है वह दूसरों को मदद करने वाला साबित होना चाहिए। इस प्रकार का आदमी का वर्तन होना चाहिए, कवि ऐसा कहते हैं। चलिए देखते हैं तीसरी पंक्तियाँ। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। देखने से आदमी हो, मगर उसके अंदर देखिए काव्य पंक्तियाँ क्या कहती है, आदमी हो तुम आदमी बनकर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखने में तो आदमी है, मगर उनके अंदर के जो दुर्गुण होते हैं वो जानवरों जैसे होते हैं। कभी कभार आपने सुना होगा, ये इंसान नहीं ये जानवर है, ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा, क्योंकि उसके अंदर जानवरों जैसे व्यवहार होते हैं। वो इंसानियत जैसे व्यवहार वह नहीं करता है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। कभी कहता है कि यदि हमारा उद्देश्य केवल सजना या फिर क्या कहेंगे उसे, अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कर्म में भी अच्छापन होना चाहिए, हमारे कर्म में भी अच्छे दिखने चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो वर्तन है वह भी श्रेष्ठ होना चाहिए, मानव जैसा होना चाहिए। मानवीय गुण जो है उसके अंदर होने चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़े, या फिर मानव को शर्मिंदा होना पड़े, आदमी को शर्मिंदा होना पड़े, घर वालों को बेकार लगना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा कर्म। हमारा कोई भी काम जो है वह ऐसा होना चाहिए कि वाकई में सभी को गर्व महसूस हो। इस प्रकार से हमारा काम होना चाहिए। समाज में भी हमारा मान सम्मान ऐसा होना चाहिए कि सभी ने कहना चाहिए कि ये आदमी वाकई में बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं कि समाज में आपका व्यवहार ऐसा है कि कोई भी आपको देखकर आपसे रास्ता काटने का प्रयास करे। ऐसा बर्ताव आपका नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ।
जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। देखिए, कवि कहते हैं हमें ऐसा बनना चाहिए जैसे कि प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने हो और उस समय में भी हमने टूटना नहीं है, टूट कर बिखर जाना नहीं है। जैसे कि मोती जो होते हैं ना, टूटने के बाद वो बिखर जाते हैं, एक जगह पर नहीं होते, उस प्रकार नहीं होना चाहिए। हमने क्या करना है, प्रतिकूल परिस्थिति जो है, विपरीत परिस्थिति में भी डटकर उस मुसीबत का सामना करना है, बिना टूटे हुए, बिना बिखरे हुए। वह परिस्थिति को हमने उसका मुकाबला करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, जैसे कि पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जैसे कि पत्थरों के शहर में आईना बनकर दिखो मतलब हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनकी तकलीफ हमें समझनी चाहिए, और इस प्रकार से वह कहते हैं। चलिए अगली पंक्ति जो देखते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। यदि आपने ऐसा किया तो आपको महसूस होगी हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। कभी कहते हैं कि यदि आपने विपरीत परिस्थिति में भी आपने डटकर रहने का साहस किया तो आप हर परिस्थिति का मुकाबला कर पाओगे, हर परिस्थिति के साथ लड़ पाओगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। यदि आपने विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, तो आप अपने लक्ष्य में प्राप्ति हासिल कर सकोगे। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कभी कहते हैं कि यदि आपने अंतर्मन से, अपने दिल से अगर किसी काम में आप जुट गए, कोई भी काम हो या फिर किसी का भी संकट हो, किसी की भी पीड़ा हो, उसके अंदर मन से अगर आप प्रयत्न करते हो उनकी पीड़ा को समझने की, तो आपको हर दिल की जलन महसूस होने लगेगी। बाहर से किसी दूसरों का दर्द, आपको तकलीफ जो है वो समझ में नहीं आएगी, मगर सच्ची लगन से, सच्चे मन से यदि आप उनकी सहायता करने के लिए निकल पड़ो, तो हर एक दिल की जो जलन है, हर एक मनुष्य की समस्या आपको अपने मन के अंदर से महसूस होने लगेगी। जैसे कि देखिए, वो उदाहरण देते हैं कि किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। जैसे कि मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के अंदर एक धागा होता है, वो धागा उसके साथ साथ वो भी जलने लगता है, मगर उसका साथ नहीं, मरते दम तक वह नहीं छोड़ता है। जब तक मोमबत्ती है तब तक वो धागा भी उसके साथ जलता रहता है। ऐसा करने से, यथासंभव प्रयास करने से हम अपना जो मानव धर्म है वो निभा पाएंगे। मतलब दूसरों के सुख दुख में हम उनके साथ रहेंगे, दुख उनकी पीड़ा समझेंगे, तभी हमने जो मानवता का जो धर्म है वो निभाया है, ऐसा हम दूसरों को कह पाएंगे। अगली पंक्तियाँ कहती है कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखिए, कवि कहते हैं कि देखिए, एक जुगनू ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और तब आकर एक जुगनू ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, हमारा वक्त ख़राब चल रहा है और किसी ने हमें कोई सहायता नहीं दे रहा है, और उसी में आपको किसी ने सहायता देने का प्रयास किया, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा हमें जैसे कि निराशा के समय में यदि आपको कोई भी सहारा देता है, जीवन में आप पूरी तरह हार गए हो, उस समय यदि आपसे कोई आकर कहता है कि कोई बात नहीं है, आपके साथ मैं हूँ, तो उस समय आपको वो बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ी एक ऊर्जा, एनर्जी मिल जाती है। उसी प्रकार जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कभी, एक जुगनू जो होता है, घने अंधेरे में, घना अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है, डार्क नाइट में एक जुगनू आकर चमकता है और आपको रास्ता दिखता है। छोटा सा जुगनू आकर आपको राह दिखाने का प्रयास करता है, तो उसमें आपको बहुत बड़ा धाड़स मिलता है। रोशनी देखकर, वो छोटी सी रोशनी, जुगनू होता कितना है, छोटा सा मच्छर जितना जुगनू, वह प्रकाश फैला देता है, और उसी प्रकाश से आप, उसी रोशनी से आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, और आप
सफलता अर्जित कर लेते हो। तो कितना बड़ा वह उदाहरण है। ऐसा उदाहरण देकर वो समझाना चाहते हैं कि आप भी उसी तरह लोगों के जीवन में एक रोशनी फैलाने का काम जुगनू की तरह आपको करना है। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। कवि कहते हैं कि हम समाज में रहते हुए हमें बहुत सारी मर्यादा है, उन मर्यादाओं का पालन हमें करना है और उन पालन करते हुए हमने एक अलग पहचान करनी है हमारी। जैसे कि एक मोती होता है, सीप के अंदर छिपा हुआ मोती होता है, उसी प्रकार से हमें लोगों का कल्याण और श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारा यह कल्याण और ये भावना तुम्हें एक पहचान देगी और तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। देखिए आगे, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के पर टूटे पर दिखो। कवि कहते हैं कि यदि कोई डर जाता है जीवन में आगे बढ़ते समय, जैसे कि कोई डरता है तो आपको उस डर से हटाने के लिए आपको उसे समझाना है, उस डर को दूर करने में उसकी मदद करनी है, उसे बताना है कि डर के आगे जीत है या फिर डरना नहीं है, आपको ही सफलता मिल जाएगी। ऐसे डरे हुए लोगों को, समाज को आपको आगे लेकर जाना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देते हैं, अगर फूल डर जाता है बनने से, नाजुक कली डर जाती है फूल बनने से, तो उसे क्या करो, तुम उसे दिखा दो कि तितली के टूटे पर दिखो। तितली की तरफ इशारा करते हुए उसे दिखाना है कि देखिए, तितली से बचाने के प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने की कोशिश करो, परेशान करेगी। देखिए कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर जाती है तो कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसे डर से दूर करने की कोशिश करो, ऐसा कवि बताना चाहते हैं। और अंतिम पंक्तियाँ कहती है कि हे कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि कहते हैं कि ऐसी कोई शक्ल मुझे दिखा दो इस भीड़ में। ये बहुत बड़ी भीड़ भाड़ वाली इलाका जो है, ये समाज जो है, इस समाज में यहाँ पर मुझे ऐसा कोई शक्ल दिखा दो ईश्वर की, जिसे देखूं मैं ईश्वर को ही पा जाऊँ। मतलब ईश्वर एक अच्छाई का प्रतीक होता है, ईश्वर हर चीज़ में ईश्वर बसा है। तो मैं जिसे भी देखूं वो अच्छा ही आदमी हो, वो बुरा आदमी न हो, उसे हर कोई अच्छा समझे, ऐसा ही मुझे प्रतीत हो। हर आदमी में, हर इंसान में मुझे ईश्वर दिखाई पड़े, मतलब उसके अंदर सभी गुण अच्छे हो, ऐसा कवि चाहता है। ऐसी कवि की इच्छा है कि मैं ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। भगवान जो है वो मुझे हर इंसान में दिखे, ऐसी एक चाह कवि रखना चाहते हैं। इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ हमने देखा, भावार्थ, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका अगला वीडियो में उसका मैं बनाऊंगा। उसमें आपको सभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से कृति के आधार पर है, बेस पर है, ऐसे प्रश्न लेकर हम उस वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।